So, good morning. Welcome, everyone. In this class, we will discuss class 10 chapter light. जो क्लास 10 का लाइट चैप्टर है उसका हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो फिजिक्स का पोर्शन है क्लास 10th में लाइट का, बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से फिक्स आपको क्वेश्चंस तो अच्छे खासे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं लाइट चैप्टर की। जैसा कि चैप्टर का नाम है लाइट। क्या नाम है? लाइट। So what is the light and what is the phenomena of light that we will discuss in this class? लाइट क्या है, लाइट के फिनोमिनाज क्या क्या है, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला चीज आता है कि व्हाट इज द लाइट। व्हाट इज द लाइट? लाइट क्या है? किस चीज को हम लोग लाइट बोलते हैं? क्या होता है लाइट? देखने की फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच विजन पॉसिबल इज कॉल्ड लाइट। एक एनर्जी का एक फॉर्म है जिससे अपन चीजों के दर्शन कर पाते हैं। जो अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चीजें आप देखते हो, उनको दर्शन करने के लिए क्या चाहिए? हैं? लाइट चाहिए। अंधेरे में तो गोरा काला सब एक जैसे ही, कुछ नहीं दिखता है। दिखता है? तो ये जो सुंदरता का अनुभव होता है, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? और उसी के पीछे आप भागते हो। उसी के पीछे भागते हो ना, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है। तो वो अच्छी है कब दिखती है? जब लाइट होती है। ठीक है, तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच विजन पॉसिबल। सौंदर्य दर्शन जिससे होते हैं वही लाइट है ना। सौंदर्य का दर्शन लाइट की वजह से होता है, वरना नहीं होता है। ये इसी का खेल है कि इतना कुछ सौंदर्य दर्शन करना पड़ता है अजय को, है ना। तो अब अपन बात करते हैं फिनोमिनाज ऑफ लाइट। लाइट का फिनोमिना क्या क्या है? फिनोमिनाज ऑफ लाइट। लाइट के कौन कौन से फिनोमिना इंपॉर्टेंट है? तो हमारे पास जो क्लास 10th लेवल में है वो तो हम लोग यहाँ पे थोड़े बहुत फिनोमिना पढ़ेंगे। कि एक फिनोमेना हम लोग पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा फिनोमेना हम लोग पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तीसरा फिनोमेना हम लोग यहां पढ़ेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट। एंड फोर्थ फिनोमेना हम जो क्लास 10th लेवल में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इन सब फिनोमिना के आधार पर ही हम लोग अलग अलग चीजें डिस्कस करेंगे। आपको जो अलग अलग कलर दिखाई देता है, ये लाल है, ये पीला है, ये रेड है, ये ब्लू है, आज वो रेड वाली अच्छी है, आज ब्लू वाली अच्छी है, वो सब जो दिखाई देता है ना, उसके पीछे जो फिनोमिना है दैट इज द रिफ्लेक्शन। क्योंकि कोई भी जो लाइट होती है, व्हाइट लाइट की बात करते हैं, उसमें व्हाइट लाइट में 7 कलर होता है। अब आपका पसंदीदा कलर कैसे दिखेगा, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि वहां से कौन सा कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है। कौन सा कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तभी वो हरा पीला लाल सब दिखाई देता है, अदरवाइज कुछ दिखाई, सब व्हाइट व्हाइट दिखाई देता, फिर अच्छा नहीं लगता। तो जो अलग अलग कलर दिखाई देने के पीछे का कारण क्या है? रिफ्लेक्शन। क्या है? रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन भी इसका ही कारण है। जब अपन जैसे ही सुबह उठते हैं, सूर्य देव के दर्शन जब करते हो, तो एकदम लाल कलर का दिखाई देता है।
दिखाई देता है। उसके पीछे मेन कारण था स्कैटरिंग। क्या कारण है? स्कैटरिंग। थोड़ा सा हम लोग बोल सकते हैं कि सूर्य जब उदय होता है उससे थोड़ा सा पहले हमें दिखाई देने लग जाता है, 2 मिनट पहले दिखाई देता है। और अस्त होने के 2 मिनट बाद भी दिखाई देता है कि सन जो है वो राइज होने से 2 मिनट पहले हमें दिखाई देने लगता है और सनसेट होने से 2 मिनट बाद भी हमें दिखाई देता है। तो उसके पीछे की जो कहानी है वो बताएगा रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। कौन बताएगा? रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है। प्रिज्म के अंदर अपन 7 कलर देखते हैं अलग अलग। जैसे ही प्रिज्म के ऊपर लाइट ड्रॉ करते हैं, व्हाइट लाइट डालते हैं और वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। क्या होती है? 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। उसको बोलते हैं हम लोग डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये चारों के अलग अलग काम हैं, अलग अलग फंक्शन होते हैं। इसीलिए हम लोग इस सुंदर संसार के दर्शन कर पाते हैं इन सभी फिनोमिना के आधार पर। अदरवाइज हमें कुछ अलग अलग सुंदर चीजें दिखाई नहीं देती। ठीक है। सुबह उठते हैं, बगीचे में जाते हैं तो अच्छा फूल जो खिले होते हैं ना अलग अलग कलर के, वो अलग अलग कलर दिखने के पीछे जो रीजन होता है दैट इज दिस वन, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। इससे अलावा पॉसिबल नहीं होता। तो अब बात करते हैं व्हाट इज द रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब लाइट रे जो है वो एक मीडियम से मूव करके किसी दूसरी मीडियम के सरफेस पर टकरा के वापस अपने ही मीडियम में आ जाती है। ये एक मीडियम था, यहां से गई, यहां पे टकराई, टकरा के वापस आ गई, उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है। तो फिनोमिना ऑफ टर्निंग बैक ऑफ लाइट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग विथ surface of another media, surface of another media। जब एक मीडियम से लाइट जाके दूसरे मीडियम की सरफेस पे जैसे ही टकराएगी, वहां से अगर वापस आ जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अब हम लोग अलग अलग सरफेस से रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, अलग अलग सरफेस से रिफ्लेक्शन हो सकता है। एक स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा और एक रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। दोनों में फर्क रहेगा नहीं रहेगा? हम दो टाइप का रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, दैट इज रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, पता है आपको? रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है रिफ्लेक्शन बाय स्मूथ सरफेस। जो एकदम स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, जैसे प्लेन मिरर, वो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो हमारे पास जैसे देखिए एक प्लेन सरफेस है, ये वाले क्या है? एकदम से प्लेन सरफेस है। इस प्लेन सरफेस के ऊपर अपन एक लाइन बनाते हैं, इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन बनाएंगे, ये होता है इसका नॉर्मल। क्या होता है? नॉर्मल। क्या होता है? नॉर्मल। अब इसमें से अगर कोई रे ऐसे आएगी, इंसिडेंस रे इसको बोलते हैं, ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, यह है इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे। ठीक है। और यहां से रे निकल जाएगी एक वापस से रिफ्लेक्ट होके, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, यह है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन है तो यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। इसमें क्या होगा? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर रहेगा। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर मींस रिफ्लेक्शन एंगल विल बी इक्वल टू इंसिडेंस एंगल, और एंगल विल ऑलवेज मेजर विद द नॉर्मल। एंगल किसके साथ मेजर करना है? नॉर्मल के साथ।
सरफेस के साथ एंगल मेजर नहीं करना है, आप ये वाला मेजर मत कर लेना। अगर ये वाला मेजर करते हो ये गलत है, ये नहीं मेजर करना है। कौन सा मेजर करना है हमेशा? ये नॉर्मल के साथ वाला एंगल में। कौन सा मेजर करना है? नॉर्मल के साथ वाला एंगल हमें मेजर करना है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, अगर इरेगुलर सरफेस है, इस टाइप की सरफेस है, ये कैसी सरफेस दिख रही है आपको? रेगुलर दिख रही है क्या नहीं दिख रही है? तो अगर इसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लीजिए आपने नॉर्मल बना भी दिया, ऐसे नॉर्मल बना दिया, अब यहाँ पे कोई रे आएगी, अब ये ऐसे निकल जाएगी, तो यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहे हैं, दिख रहे हैं क्या आपको? नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नॉट ओबेड। हाँ वो लाइजेंस है, वो लिखाऊंगा मैं अभी आपको। तो, तो वो तो जरूरी नहीं, ये तो हो एक नहीं हो रहा तो फिर मतलब नहीं है, एक नहीं हो रहा तो बाकी हम कंसिडर भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन रेगुलर कौन सा होता है? रेगुलर कौन सा होगा बेटा? रिफ्लेक्शन बाय प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस in which laws of reflection obeyed। रिफ्लेक्शन के लॉ क्या होंगे? ओबे होंगे, नियमों के अनुसार होगा ये, क्योंकि रेगुलर आदमी हमेशा नियमों के अनुसार ही चलता है। हमारे ये भाई साहब जो इरेगुलर है, इनके नियमों की धज्जियां उड़ाने में लगे रहते हैं कि भाड़ में जाए उनके नियम, भाड़ में जाए कोचिंग, भाड़ में जाए पढ़ाई, हमें तो करनी है लोगों की ऐसी तैसी, क्या फर्क पड़ता है, दुनिया ऐसे ही चलती है। क्यों भाई, सही बात है ना? इरेगुलर रिफ्लेक्शन कौन सा होता है पता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन बाय रफ सरफेसेज, रिफ्लेक्शन बाय रिफ्लेक्शन बाय रफ सरफेस, रफ सरफेस। तो रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नॉट ओबेड, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नॉट ओबेड। यहां पे किसी टाइप के लॉ का ओबे नहीं होता है। ठीक है, किसमें नहीं होता है लॉ फॉलो? इरेगुलर रिफ्लेक्शन में। तो भी बोला तेरे भी है ये, और रेगुलर में लॉ फॉलो होते हैं। ठीक है, हाँ रफ सरफेस कोई भी हो सकता, जरूर थोड़ी कांच हो। रिफ्लेक्शन तो कहीं से भी हो सकता है, अपने दिमाग से निकाल देना कि कांच जरूरी है, मिरर की जरूरत नहीं है। हर एक चीज रिफ्लेक्ट करती है, तू भी रिफ्लेक्ट करता है चीजों को, तेरे पास बेटा ये भी रिफ्लेक्ट करता है। हर एक पर चीज से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट उसका एब्जॉर्ब होता है, कुछ पार्ट उसका ट्रांसमिट होता है। लाइट में तीन चीजें होती है, एब्जॉर्ब हो गया सरफेस के अंदर, ट्रांसमिट मतलब सरफेस को क्रॉस करके बाहर चला गया, और रिफ्लेक्ट मतलब वापस से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई। तो तीनों चीजें हर एक सरफेस से होती है, किसी से कम होती है, किसी से ज्यादा होती है, डिपेंड करती है। जैसे अपन मिरर की बात करें तो मिरर में मैक्सिमम पार्ट क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है, वहां पे एब्जॉर्ब बहुत कम होता है या नहीं के बराबर ही एब्जॉर्ब होता है, ट्रांसमिट बिल्कुल होता ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कोई सरफेस है, पर्टिकुलर सरफेस जरूरत नहीं है कि आपको रिफ्लेक्शन के लिए पर्टिकुलर सरफेस मिरर ही चाहिए, रिफ्लेक्शन तो कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे अपन देखते हैं कि जैसे रूम में व्हाइट करा देते हैं तो लाइट अपन को अच्छी दिखाई देती है, और ब्लैक में नहीं दिखाई देती है। कारण क्या होता है? जो ब्लैक पार्ट होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये जो व्हाइट वाला पार्ट है वापस लाइट को अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हमें अच्छी चीज दिखाई देती है। जहाँ पे ज्यादा रिफ्लेक्शन अच्छा होगा, जैसे आप शोरूम में जाते हैं ना, बड़े बड़े में एकदम सुंदर चमकती हुई दिखाई देती है, तो लाइट एक ऐसी चीज है जो आपको सुंदर नहीं होते भी सुंदर दिखाई देती है, क्योंकि रिफ्लेक्शन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, देखते हो ना कपड़ा अंदर देखो तो आपको चमकता हुआ नजर आता है, क्योंकि लाइट का इफेक्ट होता है, बाहर लाओगे वो पता चला कुछ नहीं था, ये तो खत्म मामला। इसीलिए बड़े बड़े शोरूम में देखो लाइटिंग कितनी अच्छी होती है, शानदार एकदम, जाती है ऊपर चारों तरफ लाइट ऑन करेंगे, फिर देखो आप, फिर आपकी आंखें गई काम से, क्योंकि वो तो लाइट का मजा है अलग है। हैं? लाइट के अंदर चीजें जबरदस्त सुंदर दिखती है। हैं?
यही जो टीवी वगैरह देखते हो उसमें लाइट का कितना इफेक्ट होता है, हीरोइनें एकदम चमकती हुई दिखती है, उनको बाहर लाओ कैसा शक्ल दिखेगी, देखें फिर पता चलेगा वो चमक किसकी है, खुद की नहीं होती, लाइट की चमक होती है। वो रिफ्लेक्शन का मजा है, किसका मजा है वो, रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कौन कौन से लॉ है रिफ्लेक्शन के, वो हमें पढ़ना है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो दो ही लॉ इसमें हम लोग पढ़ते हैं, तीन पढ़ लेंगे। जैसे एक प्लेन सरफेस, ये प्लेन मिरर है, कौन सा मिरर है ये, प्लेन मिरर। ठीक है, इसके अंदर आपको एक तो क्या ध्यान रखना है, अगर ये लाइट जो परपेंडिकुलर है सरफेस के, ये क्या होती है इसकी, नॉर्मल होती है। क्या होती है अजय, नॉर्मल। ठीक है, अगर कोई इस नॉर्मल के साथ एक लाइट इंसिडेंट है, जो इंसिडेंस एंगल है इसका कितना, आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, आई। ठीक है, और दूसरी रे यही यहां से क्या हो रही है, वापस से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना आर, तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सी रे हुई, इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे हुई, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, दूसरी चीज एक और ध्यान रखना है इसी में अगर बात करें हम लोग कि अगर कोई रे इस मिरर के ऐसे परपेंडिकुलर आ रही है या नॉर्मल के अलोंग ही आ रही, इधर आ रही है, तो इसके वापस जाने का रास्ता भी यही होगा, सेम अपने पाथ को रिट्रेस करती है, सेम अपने पाथ को रिट्रेस करती है, करती ही नहीं करती है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था इसमें पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 था, 90 मत बोलना, क्योंकि नॉर्मल के अलोंग है और एंगल किससे मेजर करना है, नॉर्मल से। किससे मेजर करना है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है, कितना होता है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0 होगा। इसमें आई इक्वल टू क्या होगा, आर। तो पहला लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस will be equal to angle of reflection, angle of reflection। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा लॉ इसमें क्या है, इफ एनी रे इंसिडेंट अलोंग द नॉर्मल, किसके अलोंग आ रही है, नॉर्मल के अलोंग आ रही है, देन इट विल रिट्रेस इट पाथ, अपने ही पाथ से वापस टर्न बैक हो जाएगी, वापस पाथ को रिट्रेस करे नहीं कर रही है। इफ रे, if ray incident along, incident along normal, then it will retrace its path, retrace it path, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। क्या करेगी, रिट्रेस करेगी, अपने पाथ से वापस जाएगी, जैसे आई वैसे ही वापस चलेगी। दूसरा लॉ समझ में आ गया। ठीक है, और तीसरा लॉ क्या कहता है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 0 डिग्री। कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन, लाइज इन सेम प्लेन, सबके सब किस में रहेंगे, सेम प्लेन में रहेंगे, कोई अलग अलग प्लेन नहीं होगा। दीज थ्री आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ क्या है, इफ रे इंसिडेंट अलोंग द नॉर्मल इट विल रिट्रेस इट पाथ, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 0, एंड
इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन सेम प्लेन। किस में रहेगी? सेम प्लेन में रहेगी। कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या नहीं। अब हम लोग सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। जो घर पे सुबह उठ के कांच देखते हो ना आप, अपनी सुंदर शक्ल को देखने के लिए, उसमें रिफ्लेक्शन कैसे होता है, उसमें इमेज कैसे बनती है, वो सीखनी है। ठीक है? देखते हो नहीं देखते हो सुबह उठते ही? हैं? ऐसे ऐसे करते हो ना बालों को, पता नहीं किसको दिखाओगे, करते हो नहीं करते हो ऐसे ऐसे? पर पता नहीं देखने वाला कोई देखता नहीं देखता है, पर अपनी कोशिश तो पूरी जारी रहती है ना? जारी रहती है ना? ऐसे पूरा ऐसे करके चलते हुए क्लास चलते हैं, ऐसे चलते हुए कहीं मिरर मिल जाए, ऐसे देखते हैं कहाँ आया नहीं आया कुछ है, कुछ होता है उससे? कह रहे ट्राई तो पूरी असर होगा तब देखेंगे, है ना? चलो कोई नहीं। तो हम लोग एक प्लेन मिरर लेते हैं। क्या लेते हैं? प्लेन मिरर। ठीक है, ये एक प्लेन मिरर है। ठीक है, यहां ले लेते हैं इसका नॉर्मल। क्या ले लें? नॉर्मल। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हम लोग यहां कंसीडर करते हैं। यहां पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका एक पॉइंट ए है, जिसका दूसरा पॉइंट बी है। अब हमारे पास एक रे यहां से आएगी ए से। ये एंगल कम है तो इतना एंगल बना के वापस जाएगी नहीं जाएगी बताओ? इसको I1 बोल देता हूँ या आई बोलता हूँ, दूसरा I डैश बोल देंगे। तो यहाँ से जस्ट पास में से निकलेगी, जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक इतनी डिस्टेंस भी यहाँ पे रहेगा। ये इसका इस तरह से कुछ ऑब्जेक्ट बनने की कोशिश करेगा। ये पॉइंट कौन सा हो गया? अब ए। दूसरी रे कहाँ से आ रही है? मान लीजिए आपकी इससे आ रही है, बी से। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका पॉइंट वापस ऐसे बनेगा। ये I डैश एंगल डाल देते हैं, तो ये आपका R हो जाएगा और ये आपका R डैश हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपके पास इमेज जो बनी उसमें क्या फर्क आया? उसमें क्या फर्क आया? एक्चुअली ये पीछे दिखेगी। एक्चुअली क्या करेगी ये? हमको दिखने में पीछे दिखती है, एकदम पीछे की साइड हम देखते हैं इसको। वो तो पीछे वर्चुअल है, ये तो क्या आपकी वर्चुअल होती है। दिखती तो पीछे, ये वर्चुअली दिखती है हमको, ये तो कहीं नजर नहीं आती। पर यहां से एक चीज समझ में आती है कि यहाँ पे जो लेफ्ट में पार्ट था वो यहाँ किस में है? राइट में। यहाँ जो राइट में वो किस में है? लेफ्ट में। जब ऐसा होता है इमेज के अंदर कि लेफ्ट पार्ट राइट हो जाए, राइट पार्ट लेफ्ट हो जाए, उसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलेंगे? तो सबसे पहली चीज। दूसरी चीज आप देखो, जितना यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतनी ही पीछे इमेज की डिस्टेंस है। दिखाया मैं, अलग बात है, ये डी है तो ये भी कितनी होगी? डी होगी। ये भी कितनी होगी? डी होगी। अब ये जो दिखाई दे रही है हमें इमेज, ये कौन सी इमेज है? वर्चुअल है। वर्चुअल इमेज और रियल इमेज का मतलब क्या होता है पता है? कि रियल इमेज आर द इमेज विच कैन बी मेड ऑन द स्क्रीन, जिसको हम लोग स्क्रीन पे बना सकते हैं। किसे बना सकते हैं? स्क्रीन पे बना सकते हैं। और वर्चुअल इमेज वो होती है जिसको स्क्रीन पे नहीं बना सकते, केवल ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे आप अपनी शक्ल देखते हो, क्या उसको स्क्रीन में बना सकते हो? सुबह उठ के कांच देखते हो ना, उसमें अपनी थोबड़ा तो देखते हो, क्या वो स्क्रीन में बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो वो वर्चुअल इमेज है। कौन सी इमेज है? उसको स्क्रीन में नहीं बना सकते। जैसे लेंस होता है, लेंस से आप लेके क्या करते हो? कई बार वो कागज जलाते हो, छोटा सा माइक्रोस्कोप लेंस आता है ना ज्योमेट्री बॉक्स में, उसमें आप सन के सामने करके उसमें कागज जलाते हो। तो एक्चुअली क्या हो रहा है? वो सन की रियल इमेज बन रही है कागज पे। सन की रियल इमेज कागज पे बनती है ना, तो वहां पे बहुत सारी लाइट रे एक साथ ट्रैप होती है, और बहुत सारी लाइट एक साथ आती है तो गर्मी बढ़ती है, और गर्मी बढ़ती है आग लगती है। ठीक है, आग हमेशा गर्मी बढ़ने से ही लगती है, नहीं लगती है? तो छोटा सा लेंस होता है, वो पूरे सन की इमेज बनाता है, वहां पे रियल इमेज होती है। वो क्या होती है? आप देखना कांच को, उस कागज में छोटा सा एक पॉइंट दिखाई देता है आपको, वो सन की इमेज होती है? हाँ। तो वहां पे तो रियल इमेज है, हाथ भी जलने लग जाता है, हाथ पे करोगे तो कहीं भी हो जाएगा वो तो, किस सरफेस पे, क्योंकि वो लाइट को ट्रैप करता है, एक पॉइंट पे लाके उसकी इमेज बनाता है। ठीक है, तो वो रियल इमेज होती है, पर मिरर में इमेज रियल यहाँ पे इसमें नहीं है। तो अब हमारे पास इसमें इमेज की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होगी? जो प्लेन मिरर से इमेज बनी उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है?
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। क्या क्या आपको ध्यान रखना है वो इंपॉर्टेंट। तो क्या क्या चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है पता है? पहली चीज हमने क्या पढ़ी कि इमेज जो है वर्चुअल है। कैसी है? वर्चुअल है। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल। इज वर्चुअल। ठीक है। दूसरी चीज, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड। इन्वर्टेड it means left part, left part of object is in right of image and right part of object is in left of object, left of image, sorry, left of image। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब समझ गए क्या होता है? कि लेफ्ट राइट में दिखाई देता है, राइट लेफ्ट में दिखाई देता है। दैट इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलेंगे इसको? लेटरल इन्वर्जन। दूसरी चीज, आपको पता जब आप अपनी शक्ल देखते हो सुबह उठ के, उसकी साइज में कोई फर्क होता है क्या? अपना थोबड़ा जितना उतना बड़ा दिखाई देता है या कम ज्यादा दिखाई देता है? सेम दिखाई देता है ना? तो इसका मतलब जो इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज क्या होती है? सेम होती है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज विल इक्वल। इसका मतलब इससे जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज का रेशियो। तो दोनों की साइज क्या है? सेम है। तो मैग्निफिकेशन कितना होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 + 1। तो मैग्निफिकेशन कितना होता है इसका? हैंस मैग्निफिकेशन बाय प्लेन मिरर विल बी +1। +1 +1 होता है, क्योंकि जब वर्चुअल इमेज होती है ना तो उसमें मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। ये भी ध्यान रखना। वर्चुअल इमेज में मैग्निफिकेशन क्या होता है? पॉजिटिव। तो इस +1 मैग्निफिकेशन क्या शो कर रहा है कि मैग्निफिकेशन बाय प्लेन मिरर इज +1। इट मींस मैग्निफिकेशन बाय प्लेन मिरर इज +1। इट मींस image size and object size is same and image is virtual। image is virtual। इसका सिग्निफिकेंस ये होता है, आपको एग्जाम पूछ ले कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैग्निफिकेशन +1। तो सिग्निफिकेंस ऑफ मैग्निफिकेशन +1 मींस image size and object size are same and image is virtual। image is, दिमाग में रह जाएगा, जहां भी प्लस मैग्निफिकेशन दिखे ये मान के चलना इमेज कैसी है? वर्चुअल है। क्या है? वर्चुअल है। कोई दिक्कत है इसमें? कोई समस्या नहीं? चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक चीज हमारे पास रह गई इसमें कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस मिरर से क्या होती है? इक्वल होती है। कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज लिख दो, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर is same as distance of object from mirror
फ्रॉम मिरर। मिरर के बिहाइंड उतनी डिस्टेंस होगी इमेज की जितना ऑब्जेक्ट मिरर के आगे है। तो इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी सेम। इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी? सेम होगी। ये तो फिनोमिना हो गया हमारे पास रिफ्लेक्शन बाय प्लेन सरफेस। रिफ्लेक्शन बाय प्लेन सरफेस। तो अगला कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता है रिफ्लेक्शन बाय कर्व्ड सरफेस। रिफ्लेक्शन बाय कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस से कैसे रिफ्लेक्शन होता है? तो रिफ्लेक्शन बाय कर्व्ड सरफेस, रिफ्लेक्शन बाय कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस में हमारे पास क्या होता है? एक मिरर है, कर्व शेप होगा इस टाइप का, इस टाइप का कर्व शेप रहता है, ठीक है, प्लेन नहीं होता है। आपको पूछ ले बेटा प्लेन मिरर की रेडियस कितनी होती है, क्या बताओगे आप? प्लेन मिरर की रेडियस इनफाइनाइट होती है। कोई भी प्लेन सरफेस होती है ना, प्लेन सरफेस की रेडियस हमेशा कितनी होती है? इनफाइनाइट। कितनी होती है? इनफाइनाइट। तो कर्व सरफेस है यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ डिफाइंड रेडियस होगी, कुछ ना कुछ डिफाइंड रेडियस होगी। तो कोई भी जब स्पेयर है, एक बड़ा स्पेयर है मान लीजिए, उसको कट करके जो मिरर बनाते हैं दैट इज दी कर्व्ड मिरर। क्या बोलते हैं इसको? स्पेरिकल मिरर या कर्व्ड मिरर हम लोग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्पेरिकल और कर्व्ड मिरर। अब ये दो टाइप के कर्व्ड मिरर आपके पास होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक तो आपका इस टाइप का मिरर है जिसके आपका इनर पार्ट रिफ्लेक्टिव है और बाहर के पार्ट को क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। दूसरा आपका इस टाइप का मिरर है जिसके ये वाला पार्ट पॉलिश्ड है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिव पार्ट है इसका, ठीक है, और ये वाला इसका रिफ्लेक्टिव पार्ट है। तो इसमें क्या है देखो, जो रिफ्लेक्टिव पार्ट है ये वाला, यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर अंदर का पार्ट रिफ्लेक्शन कर रहा है तो उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कौन सा बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। और अगर आउटर पार्ट रिफ्लेक्शन कर रहा है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें क्या होता है कि व्हेन इनर पार्ट ऑफ स्फेयर, इनर पार्ट ऑफ स्फेयर is reflective and outer part is polished, then it is concave mirror, then it's called concave mirror। क्या बोलेंगे इसको? concave mirror। और यही अगर उल्टा हो, उल्टा क्या हो कि when inner part of sphere is polished and outer part is reflective, outer part is reflective, called convex mirror। convex mirror। क्या बोलेंगे इसको? कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आ गया? कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉन्वेक्स कॉनकेव क्या होता है? घर पे जाके आप सिंपल देख लो, अपने चम्मच देख लो, छोटा चम्मच होता है ना जो यूज करते हैं, उसको चम्मच का अंदर वाला भाग जिसमें आप खाना खाते हो उसमें अपना शक्ल देखोगे तो वो बिहेव करेगा एज ए कॉनकेव। उसको उल्टा करके अपनी शक्ल देखोगे वो बिहेव करेगा एज ए कॉन्वेक्स। देखना आपका शक्ल कैसे दिखाई देती है उसके अंदर, ठीक है। एक पार्ट में जब आप सीधा देखते हैं तो उल्टी दिखाई देगी, और जब ऐसे उल्टा करके देखेंगे ना तो उसमें आपकी बड़ी सी एक लंबी सी नाक दिखाई देगी, और पास में ले जाओगे तो बड़ी लंबी दिखाई देगी, थोड़ा दूर रखोगे तो क्या हो जाएगा? छोटी दिखाई देगी। पर ज्यादा बड़ी भी नहीं दिखाई देती है, बिल्कुल कम। वैसे छोटी दिखाई देती है नॉर्मली, तो नॉर्मल क्या देती है? छोटी। तो वहां पे छोटी सी। अब अगर इस पार्ट में देखोगे, इस पार्ट में अगर बहुत पास में लेके जाओगे ना तो बहुत बड़ी इमेज दिखाई देगी आपकी, और दूर ले जाओगे छोटी सी इमेज उल्टी दिखाई देगी। और इस पार्ट जब सीधे लेके जाओगे ना चम्मच को पास में, तो बड़ी इमेज दिखाई देगी पर वो सीधी देगी, क्या देगी? सीधी। तो कॉनकेव के अंदर उल्टी सीधी दोनों बन जाती है, इसमें दोनों
और इसमें हमारी सीधी बनती है पर छोटी बनती है, सीधी बनती है पर छोटी बनती है, वो भी सीखेंगे कैसे बनती है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करना तो आप घर पे जाकर आज कर लेना। चम्मच सबके घर पे होता है, चम्मच सबके घर पे होता है, उसको ऑब्जर्व करना कैसी आपकी शक्ल बनती है उसके अंदर, और कल बताना कि सर ऐसी शक्ल बनी थी, उसको फोटो खींच लेना। ठीक है, अब हमारे पास बात करते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती है मिरर से रिलेटेड, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, कोई भी हो। तो जैसे ये मिरर है, कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। दूसरा मिरर हम लोग ले लेते हैं ये वाला, ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। दोनों ही मिरर किसी स्फीयर को काट के बनाए, नहीं बनाए? किसी स्फीयर को काट के बनाए, तो यहाँ इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, इसका भी इधर ही सेंटर होगा, होगा नहीं होगा? होगा। यहाँ इसका सेंटर है, और इसके अंदर भी हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कुछ इसका ना सेंटर से एक लाइन जा रही है ऐसे, और इसके मिड पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे जस्ट, ये मिड पॉइंट है, ये भी क्या इसका मिड पॉइंट। इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल ऑफ द मिरर। क्या बोलेंगे बेटा? पोल ऑफ द मिरर। ये इसका सेंटर है, यही इसका भी सेंटर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अब जो सेंटर के मिड में एक पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं फोकस पॉइंट। क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट। और ये जो लाइन जा रही है ना, ये लाइन आपको जाती दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन जो फोकस और पोल और सेंटर से पास हो रही है, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसकी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसी को साथ में बना दो। ठीक है, ये दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस है। ये जो कर्व्ड पार्ट दिखा है ना आपको, इसको अंदर वाला जो जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसको बोलते हैं एपरेचर। क्या बोलेंगे? ये इसका एपरेचर इधर है, एपरेचर। ठीक है, इस सेंटर को कई बार लोग 2F भी लिख देते हैं। क्या क्या लिख देते हैं? 2F, और इसको 2F लिख देते हैं। कारण क्या है कि ये फोकस का डबल होता है, फोकस का डबल होता है। यहां से देखिए, आपकी इस पोल से लेके जो सेंटर तक का डिस्टेंस है, वो तो किसके को लग पता आपको? रेडियस होगी इस स्फीयर की। क्या होगी? रेडियस। और यहां से यहां तक को हम लोग लिखते हैं फोकल लेंथ। क्या लिखते हैं? फोकल लेंथ। और ये एफ जो होती है वो किसके इक्वल होती है? R/2 के इक्वल होती है। दोनों के अंदर एफ इक्वल टू क्या होता है? R/2 होता है। एफ इक्वल टू क्या होता है? R/2 होता है। कौन सा मिरर है पहले वाला? कॉनकेव। दूसरा वाला कौन सा है? कॉन्वेक्स। चाहे कोई भी हो, दोनों में डेफिनेशन तो सेम ही रहेगी। अब हमारे पास क्या होता है, इस मिरर का एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग। और इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग। कारण क्या है? ये इसके ऊपर जो इंसिडेंट बीम होता है उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ट करता है। क्या करता है? कन्वर्ट करता है। कन्वर्ज का मतलब मिलाता है एक साथ। जैसे ही अपन इसको सन के सामने रखेंगे, सन से जो इनफाइनाइट से लाइट आ रही है मान लीजिए, वो उसको एक पॉइंट पे ले जाके मिला देगा, एक पॉइंट ले जाके मिला देगा। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? कन्वर्जिंग। और जिस पॉइंट पे मिलती है जा रही जाके इनफाइनाइट से आने वाली, उसको बोलते हैं फोकस पॉइंट। क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट। ये भाई साहब क्या करते हैं पता है? जो भी रे आती है उनको ऐसे फैला देते हैं, इनको ऐसे फैला देते हैं। तो पर फैलाने के बाद हमें ऐसा लगता है, फैलाने के बाद जो रे दिखती है ना, अपन रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे दिखती है, वो ऐसा लगता है कि ये किसी पॉइंट से आ रही है। ऐसा इमेजिन होता है, ऐसा इमेजिन होता है कि रिफ्लेक्ट होने के बाद इसमें से रे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही है। उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग फोकस। इसमें केवल हमें लगता ही है, वास्तव में तो नहीं है। इसलिए इसका फोकस जो है वो है वर्चुअल। क्या है? वर्चुअल। और इसके अंदर तो वास्तव में रे आके मिलती है, इसलिए इसका फोकस क्या है? रियल। क्या है इसका फोकस? रियल। आपको पूछ ले कौन से मिरर का फोकस रियल है, कौन से मिरर का फोकस वर्चुअल है, तो दिमाग में याद रख लेना कि जहां पे वास्तव में आके मिलती है, किसमें मिलती है? कॉनकेव में मिलती है, कन्वर्जिंग में मिलती है, तो उसका फोकस रियल है। और दूसरे वाला केवल प्रोपोगेंडा है, उसमें कुछ होता नहीं है, इमेजिन किया है अपन ने केवल। प्रोपोगेंडा में क्या होता है? प्रोपेगेंडा तो प्रोपेगेंडा होता है, उसमें वास्तव में कुछ नहीं होता है। तो ये क्या है? फेक फोकस है, वर्चुअल है। ऐसा लगा है कि हाँ है यहाँ पे, जैसे मोदी जी की बातें हैं। ठीक है ना? अरे तो ये ऐसी चीज है, वर्चुअल माना ले गया है, मान लिया गया है। क्या गया है? मान लिया गया है, ऐसा है। तो यहाँ पे वर्चुअल फोकस है, यहाँ पे रियल फोकस है। ठीक है, तो रियलिटी पे भरोसा करना, कोई भी राजनेता रियल नहीं होता है। ठीक है,
आपके माँ बाप जो होते हैं ना, वो बोलते हैं ना वो रियल है। अड़ोसी पड़ोसी गांजा मारना सिखाने वाले राजनेता राजनेता इसलिए लोगों को बरगला करते हैं कि उनको रैलियों के अंदर झंडे लेके फिरने वाले चवन्ने चाहिए। तो इसलिए वो केवल वर्चुअल बातें करते हैं, उनके रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। उनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। आपको बताओ, जो इंसान कोई काम धंधा करता है, वो किसी राजनेता के नेता रैली में जा सकता है क्या? उसके पास टाइम है? हैं? अपने पेरेंट्स को देखो, जो काम करता है उनके पास टाइम है क्या वो रैली में जाके झंडे लेके खड़े हो जाए? तो कौन जाता? जो निकम्मा होता है, जिसको कोई काम धंधा नहीं होता है, जो फर्जी फालतू की डिंगे हाँकता है बड़ी बड़ी, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। होता कुछ नहीं, ठोको ऊपर से नीचे बच जाएगा पूरा का पूरा। क्योंकि राजनेता भी उसको काम लेते हैं। कौन उसका काम करते हैं? राजनेता। क्या झंडे लेके खड़े होने वाले राजनेता काम करते हैं किसी का? कुछ नहीं करते। मूर्ख बनाने का काम होता है। तो वर्चुअल बातें करते हैं। वो क्या करते हैं? उनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल इमेजिन कराता है कि ऐसा हो जाएगा, आप करोड़पति बन जाओगे। पर पता नहीं रोडपति बनेगा नहीं बने, उसमें भी कोई गाड़ी वाला ठोक के चला जाएगा। वो भी कुछ नहीं, उसको उठाएगा भी कोई नहीं। ये हालत है अभी देश के, है कि नहीं है? तो देख लो, हालत यही है। अब तो अपन आते हैं वापस अपने टॉपिक पे, रियल और वर्चुअल। किसका फोकस रियल है और किसका फोकस वर्चुअल है? कॉन्वेक्स का। क्योंकि यहाँ वास्तव में आके रे मिलती है कॉनकेव के अंदर, और यहाँ केवल इमेजिन होती है। कैसे होती है अभी देख लेते हैं। तो फोकस को डिफाइन करना हम ऐसे करेंगे। ये हम लोग लेते हैं एक मिरर। जब मैंने जैसे इस साइड में पॉलिश किया, आपके दिमाग में आना चाहिए कौन सा है? कौन सा है? कॉनकेव है। अब इसके अंदर ये हमने इसका सेंटर बना दिया। यहाँ इसका क्या होगा? यहाँ पे अब इनफाइनाइट है, जितनी भी रे आ रही है यहाँ पे देखो, जैसी साई सबकी सब इधर से भी आई, ये सब जाके एक साथ मिलेगी। एक साथ मिलेगी। जब एक साथ फोकस होती है कोई भी चीज हो, जब एक साथ मिलती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती कि नहीं बढ़ती है? बढ़ती है ना। इसलिए आप जब देखते हो ना कि जब लेंस का यूज करके, जो आप लेंस यूज करते हो ना उसमें कागज जलाने के लिए, उसमें भी सारी रे एक साथ आके मिलती है। जब एक साथ इतनी एनर्जाइज, तो कुछ पावर तो जनरेट करेगी ना, इसलिए वो कागज जलने लगता है, हाथ जलने लगता है। तो ये सेम इसमें भी होता है, मिरर के अंदर भी। किसमें होता है? कौन से मिरर में होता है? कॉनकेव। कौन सा में होता है? कॉनकेव में। तो यहाँ पे ये फोकस है, यहाँ सब आके मिल गई। तो यहाँ इसीलिए ये फोकस क्या हुआ? रियल फोकस हुआ। कौन सा हुआ? रियल फोकस हुआ। अगर दूसरा वाला लेते, ऐसा वाला, कौन सा है ये? कॉन्वेक्स। इसके अंदर भी तो फोकस तो है ही। पीछे की ओर देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा, मान लीजिए यहाँ पे। क्या इसका सेंटर? यहाँ इसका क्या है? अब जितनी भी रे आई, जितनी भी, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद तो डाइवर्ज होगी। क्या होगी? एक इधर चली गई, पर अपन को ऐसा लगा कि कहाँ से आ रही है? फोकस से। इसको भी ऐसा लगा कि ये फोकस से आ रही है, पर चली तो इधर गई। इसको भी ऐसा लग रहा कि ये कहाँ से आ रही है? फोकस से। इसमें भी ऐसा लग रहा कि ये कहाँ से आ रही है? फोकस से, पर चली इधर गई। अब देखो, ये आगे जाके ऐसे फैल रही है। क्या ये कोई यहाँ पे इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी? कोई एनर्जी यहाँ पे लेके आएगी? क्योंकि यहाँ तो वास्तव में तो कुछ आया ही नहीं। तो ये फोकस केवल दिखावा है कि नहीं है? केवल क्या है? इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? वर्चुअल। क्या पड़ा? वर्चुअल। समझ में आई बात अच्छे से? इसका फोकस क्या होता है? वर्चुअल होता है। अब समझो इसकी डिफाइन देनी, डिफाइन कैसे करेंगे? फोकस की डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? फोकस, तो इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस एट विच रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे meets or seems to, meets or seems to coming from that point, coming from that point, coming from that point, which incident, which incident parallel to principal
एक्सिस। क्या है कि यहां तो उस पॉइंट पे रिफ्लेक्टर मीट होती है, मीट किस में होती है, कॉनकेव के अंदर, और सीम्स टू कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, किस में ऐसा लगता है कि उस पॉइंट से आ रही है, कॉन्वेक्स में। तो इस पॉइंट कहां पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच रिफ्लेक्टेड रे मीट्स और सीम्स टू कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट विच इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये कैसे आ रही है बताओ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंस हो रही नहीं हो रही है। तो यहीं से डेफिनेशन बनी, अगर रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि ढंग से समझ ली। तो इमेज फोटो डायग्राम में है, तो एक में तो मीट हो रही है और एक में सीम हो रही है, और इंसिडेंट रे कैसी है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द फोकस, दिस इज द फोकस। समझ में आ गई बात। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, इमेजिनरी लाइन विच पास फ्रॉम द पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। इमेजिनरी लाइन, दोनों में इमेजिनरी होती है, ये तो लाइन है इमेजिनरी जिसको हम रेफरेंस लेते हैं, लाइन विच पास फ्रॉम फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर। समझ में आ गई बात। एक इसमें है पोल। तो पोल एक ऐसा पॉइंट होता है मिरर पे जहां पे जो रे इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या बनाएगी, सेम बनाएगी। क्या बनाएगी, सेम। कि पोल इट इज द पॉइंट ऑन मिरर एट विच इंसिडेंट रे and reflected ray produce same angle, produce same angle with mirror, with principal axis, sorry, with principal axis। ये पॉइंट जैसे यहां मिरर है, छोटा सा बना देता हूं, यहां पे ये पॉइंट पोल है, यहां पे जो रे आएगी और ये जो जाएगी, ये दोनों का एंगल क्या होगा, सेम होगा, आई इक्वल टू आर। ये पॉइंट पोल होगा, ऐसे किसी दूसरे पाइप ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर इसमें देखेंगे दूसरे वाले मिरर में, तो इसमें भी क्या होगा, जैसे यहां से रे आ रही है तो इसका एंगल यहाँ पे भी सेम रहेगा, चाहे कोई भी हो, ये आई और ये आर, तो इसमें भी आई आर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये पोल पॉइंट, ये क्या है, पोल पॉइंट। सेंटर क्या होता है बताओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा कि सेंटर ऑफ द स्पेयर बाय विच मिरर कट, मिरर को जिस स्पेयर से कट कर रहे हैं उसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर होगा। क्या होगा, सेंटर होगा। तो सेंटर ऑफ स्पेयर by which mirror formed, mirror formed। ठीक है, अब एक होता है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। एफ बराबर होता है आपका r/2, r/2। और रेडियस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर, पोल एंड सेंटर। ठीक है, तो R इक्वल टू 2F होता है, ये भी लिख सकते हो, बात तो एक ही ऊपर वाले R इक्वल टू 2F। ये चीज समझ में आ गई। ये कुछ डेफिनेशन से आपको ध्यान रखनी है मिरर के रिलेटेड। किसके रिलेटेड, स्पेरिकल मिरर के रिलेटेड। कौन सा मिरर, स्पेरिकल मिरर। अगला पार्ट अपना इसमें है कि लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय
कर्व मिरर, स्पेरिकल मिरर, कैसे इमेज बनती है उसके लॉ हम लोग पढ़ेंगे और इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। तो देखिए, लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन, बाय कर्व्ड मिरर, कर्व्ड मिरर। पहला लॉ क्या बेटा इसमें देखिए कि अगर कोई रे किसी मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग इंसिडेंट है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होगी या फोकस से आती हुई नजर आएगी। इट सीम्स टू कम फ्रॉम द फोकस और इट विल पास फ्रॉम फोकस विथ इंसिडेंट अलोंग द नॉर्मल, सो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इफ रे इंसिडेंट parallel to principal axis, then after reflection they will pass from focus or seems to coming from फोकस, फोकस से आती हुई लगेगी या फोकस से पास होगी। ठीक है, तो कैसे होगी ये देख लेते हैं। पहला लो, ये मिरर है, कौन सा बेटा? कॉनकेव। कौन सा है? कॉनकेव। इसके अंदर ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर है। अगर कोई भी रे पैरेलल आई किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इसमें तो ये रियल में क्या होगी? फोकस से पास होगी कि नहीं होगी? हो गई। दूसरा वाला मिरर है अगर आपके पास, ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। अगर इसमें कोई रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इसका फोकस और सेंटर तो पीछे है, पर अपन को ऐसा लगेगा ये कहां से आ रही रिफ्लेक्शन के बाद? ये ऐसा लग रहा है कि फोकस से आ रही है, और वास्तव में तो आ तो इधर से रही थी, यहां से रिफ्लेक्ट होने बाद गई। तो यहाँ पे ये क्या है? ऐसा सिम हुआ, इसलिए सिम्स टू कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट लिखा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहला लो ये है। लेंस होता है, वो मिरर भी यूज कर सकते हैं डिपेंडेंस। हाँ, स्पेरिकल मिरर, प्लेन से नहीं होता। ये वाला होता है जो एक साथ मिलाता है, कन्वर्ज करता है। हाँ, तो भले जाओ ना, आगे सामने साइड रख दो उसको, मिरर के। मिरर ऐसे रखो और इसके सामने से रे जाएगी ऐसे, यहाँ सामने कागज रख दो, इधर से रे आई, इधर चली गई। वो तो लेंस होता है। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर रे फोकस से इंसिडेंट होती है, कहां से इंसिडेंट होती है? फोकस से इंसिडेंट होती है, या ऐसा सिम होता है कि फोकस से आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो इफ रेज इंसिडेंट along focus sorry along नहीं, from focus or seems that coming from focus then it will become parallel to principal axis after reflection क्या होगा यहां पे? देखिए, ये कौन सा लेंस मिरर है? कॉनकेव। अगर ये ऐसी है,
ये इसका फोकस हो गया, ये इसका। अगर कोई भी रे इसके अंदर ऐसे आती है, कहां से? फोकस से आई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इसमें तो वैसे यहां से आ सकती है, इसमें देखें दूसरे वाले में, तो इसमें फोकस से रहे तो वैसे तो आ नहीं सकती। अपन इमेजिन करेंगे, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर है। हमने इमेजिन किया ऐसे कि रे इसके अलोंग ऐसे आ रही है, यहां से इधर से आ रही, नहीं आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी ये बताओ? ऐसे पास होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी पैरेलल है, वो भी पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या है इसमें नहीं। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि इफ रे इंसिडेंट और इंसिडेंट एट पोल then angle of incidence will equal to angle of reflection। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ऐसा होता है, ये कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है? कॉनकेव। यहां इसका क्या होगा, ये क्या होगा? अगर कोई रे ऐसे आ रही है, कहां पे आ रही है? सेंटर पे, पोल पे आ रही है, तो पोल पे जितना एंगल इंसिडेंस का होगा, वापस जो रिफ्लेक्ट होने के बाद रह जाएगी, वो जो रिफ्लेक्शन एंगल बनाएगी आर, तो आई इक्वल टू क्या होगा इस केस में? आर होगा। सेम इसके अंदर भी, ये इसका पोल है, क्या ये पोल? अगर यहां पे कोई रे आएगी इधर से, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना इसमें? आई, तो वापस रिफ्लेक्ट होने के बाद भी ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? आर, तो आई इक्वल टू क्या रहेगा इसमें भी? आर। कोई समस्या नहीं, ये हो गया तीसरा लॉ। समझ में आ गई बात? एक लॉ और पढ़ लेते हैं इसमें। इफ रे इंसिडेंट अलोंग नॉर्मल, सॉरी अलोंग नहीं लिखेंगे, इंसिडेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ मिरर, then it will retrace its path। अपने पाथ को क्या करेगी? रिट्रेस करेगी। क्या करेगी? रिट्रेस करेगी। क्या मिल गया भाई तुम दोनों को? कुछ तो मिला है रे अजय, क्या दिया तुमने इसको? कुछ तो दिया, झूठ मत बोल। ये फोकस और ये क्या हो गया? सेंटर। अब इधर देख अजय, अगर कोई रेस सेंटर से आ रही है, कहां से आ रही है, तो वापिस वो सेंटर से ही जाएगी। सेंटर से आई, सेंटर से गई, ठीक है, सेम पाथ को रिट्रेस करेगी। दूसरा पार्ट, अगर ये वाला मिरर है, परपेंडिकुलर होती है इसलिए तैसे आ रही है वापस, क्योंकि सेंटर से कोई भी लाइन मिलाता है वो रेडियस होती है, और रेडियस हमेशा सरफेस से क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। सर्कल में पढ़ा नहीं पढ़ा आपने? तो वही चीज यहाँ पे लागू हो रही है। यहाँ पे, यहाँ इसका मान लीजिए फोकस है, यहाँ इसका सेंटर है, और अपन को ऐसा लग रहा है कि रे इसके अलोंग आ रही है, ऐसे सेंटर के अलोंग, ये भी इसके परपेंडिकुलर आ रही नहीं आ रही इधर से, तो जैसे आई वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस यही पाथ से क्या करेगी? रिट्रेस करेगी। तो ये हो गया हमारे पास इमेज फॉर्मेशन के लॉ कौन कौन से होते हैं। तो आज हमने अभी तक क्या पढ़ा? रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, इमेज कैसे बनती है प्लेन मिरर से, उसे मैग्निफिकेशन कितना होता है, और उसके बाद दो टाइप के कर्व मिरर हमने पढ़े, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, उससे रिलेटेड डेफिनेशन और उससे इमेज कैसे बनती है वो हमने अभी तक डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इससे इमेज जो बनती है उसका नेचर कैसा होता है, इमेज कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, कहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तो किस पोजीशन पे इमेज बनेगी, कैसे कैसे इमेज में चेंजेस होगा,
मैग्निफिकेशन क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, वो अपन अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. आई थिंक पता चला होगा कैसे क्या होता है रिफ्लेक्शन, लाइट क्या होता है. ठीक है, जितना भी सौंदर्य दर्शन है वो किससे होता है, लाइट से होता है. बिना लाइट कुछ नहीं होता है. तो एंजॉय इट. सी यू इन नेक्स्ट क्लास वेरी सून.